को जनाब हलाल दही खाना है तो ये आपको मिलेगा कनाडा के सुपर स्टोर्स के अंदर। ये हलाल ब्रांड करके ये दही है। और वैसे तो खैर डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है, आप दूध भी ले सकते हैं, लेकिन बहरहाल बस एक ब्रांड उन्होंने बनाया हुआ है हलाल दही करके, जो ये आपको कनाडा के सुपर स्टोर के अंदर यहाँ पे मिलेगा। ये नोफेल्स है। प्राइस है $3.29। खास हलाल योगर्ट या आप नहीं समझ लें, ये इसका वो है। एक टाइम था कि लोग काफ़ी ग्रोसरी वगैरह के अंदर कोई केयर नहीं करते थे, ट्रॉलियाँ भर भर के सामान ले जाते थे, लेकिन अब जो महंगाई की वजह से जो हालत हुई ना, तो वो सब जगह इसका इफेक्ट आया है और लोग अब वही चीज़ें ले रहे हैं जिसकी उनको ज़रूरत है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ग्रोसरी वगैरह नहीं कर पा रहे लोग। तो भाई अक्लमंदी का तकाज़ा यही है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ ख़रीदी जाए, और जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ ज़बान के जो चटखारे हैं ना, उसके लिए अपनी जेब पे बोझ मत डालें, क्योंकि जो चीज़ $1 की थी वो $3 की हो गई, जो 3 की थी वो $6 की हो गई है। तो इसमें जो है ना वो ग्रॉसरी की वजह से काफ़ी लोगों के इम्पैक्ट आया चीज़ों के ऊपर। अब लोग जो है ना वो बहुत ही स्मार्ट वे में ग्रॉसरी कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड चीज़ें बाई कर रहे हैं। जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है ना, बस वही चीज़ आप लें उसको, और जो चीज़ अगर आपको नहीं चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पहले जैसे कोई चॉकलेट ले रहा है तो कोई आइसक्रीम ले रहा है, तो चिप्स ले रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, मतलब ये चीज़ें आपको जो है इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको वो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा बाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो पैसे पे सेव करें। वैसे भी जंक फूड वगैरह जो है ना वो कोई इतना ज़रूरी नहीं लाइफ के अंदर उसको खाना उसको। अब जैसे ये सारी ये इस टाइप की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे रखी हुई हैं, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। कभी वीकेंड वगैरह अच्छा है ले लें कोई, लेकिन हमारा ये नहीं कि आप एवरीडे जो है ना उसको कोल्ड ड्रिंक पिए चले जा रहे हैं। वैसे भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, और बस ऐसी चीज़ें खाएँ पिए कि जिसमें जो है ना वो सेहत के लिहाज से अच्छी हो। ये नोफेल स्टोर है, यहाँ पे काफ़ी जो है ना ये सेल्स वगैरह लगी होती हैं, और लोग मतलब काफ़ी यहाँ पे आके शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो मैं आज कुछ ग्रॉसरी वगैरह के लिए निकला था, तो मैंने कुछ देखा यहाँ पे, और मैंने कहा चलो इस पर आपको एक थोड़ा सा अपडेट दूँ। तो ये स्टोर है नोफेल। थैंक यू वेरी मच। मैंने शॉपिंग कुछ की है, और ये कोई बहुत ज़्यादा कोई ग्रॉसरी नहीं ली है। कुछ एक ब्रेड ले ली है, कुछ टमाटर ले लिए, एक तरबूज ले लिया है, दही के 2 पैकेट ले लिए हैं, 2 पैकेट जो है वो दूध के हैं, कुछ केले ले लिए हैं, और ये एक अंडों का एक पैकेट ले लिया। तो ये जो इसकी तकरीबन प्राइस बनी है, तो ये तकरीबन $42 तकरीबन बने हैं इसमें। अब इसमें ये लगा लें कि ये सारा सामान जो है ना, ये चलना है तकरीबन, अगर किसी की 4-5 लोगों की फैमिली है, 5-6 लोगों की फैमिली है, तो ये हार्डली 3 दिन चलेगा, 2 दिन 3 दिन। तो अगर आपने ऑलमोस्ट $50 अगर आपने ग्रोसरी पे खर्च करने हैं एक फैमिली के, मतलब जो एक वीक के अंदर भी नहीं चलेगी, तो अंदाज़ा लगा लें के हिसाब से कि बजट कहाँ तक पहुँचेगा एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का, जो जहाँ पे जो लोग हैं ना। तो वो इसकी वजह से ये कि यहाँ पे हालात जो है इस वक्त जो हर लिहाज से जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोई इतने अच्छे नहीं है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं। कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन ये सारा सामान जो है ये $42 का तकरीबन बना है इस वक्त। और ये स्टोर है, थोड़ा सा यहाँ पे प्राइसेस वगैरह जो है ना अच्छी मिल जाती हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस से मिला है, वरना तो ये अगर आप किसी और स्टोर पे जाएंगे तो प्राइस इससे कहीं ज़्यादा है। तो ये बताने का मकसद ये है कि जो महंगाई के हालात में कनाडा के अंदर भी हैं, ऐसा नहीं है कि कनाडा के अंदर नहीं है। बस इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अगर $50 की कब ग्रॉसरी हफ्ते में 2 मरतबा करेंगे तो $100 तकरीबन 100-120 इस तरीके से और पड़ जाएगा। और ये बिल्कुल लिमिटेड ग्रोसरी है, जो आपकी ज़रूरत है, जिसके अंदर आपको कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा सामान आपने नहीं लिया, कि जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक ले ली, चिप्स ले ली, आइसक्रीम ले ली, या कोई भी दूसरे लवाजमात हैं वो ले लिए। ये सिर्फ समझें कि बिल्कुल आपकी ज़रूरत की चीज़ें, और ये 8-10 चीज़ें ही हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये हालात हैं सब महंगाई के।